व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? वात या वा गति गंधन्योर इति धातु, तो जिसमें गति हो। हमें ऑलरेडी पता है जब हम वात की बात करते हैं तो हम उसको हमेशा गति से रिलेट करते हैं। वा गति गंधन्योर इति धातु, इसमें त प्रत्यय लगाकर वात शब्द की निष्पत्ति हुई है। वा धातु क्या है? तने प्रत्यय लगाकर न का लेप होकर वात शब्द बना है। इसको संस्कृत के अकॉर्डिंग आपने इस तरह से याद करना है। निरुक्ति में है, व्याकरण शास्त्र में गति अर्थक, ठीक है। धातु का अर्थ ज्ञान, गमन और प्राप्ति है। गति अर्थक धातु यानी वात का अर्थ क्या है? ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ठीक है। ये याद रखना है। गति प्राप्ति ज्ञानम इति अनर्थ अंतरम। अनर्थ अंतरम मतलब कि इन शब्दों में कोई अंतर नहीं है। अनर्थ मतलब नहीं है, अंतरम मतलब डिफरेंस नहीं है। तो यानी ये सब क्या हुए? गति, प्राप्ति, ज्ञानम, ये सब क्या हुए? सिनोनिम्स। इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद रखेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, गति या गमन, इसमें स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आदि में गति का कारण वात है। स्थूल शरीर में कैसे गति है? श्वास क्रिया, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रक्त संचार क्रिया, जो भी क्रियाएं हैं वो सब वात ही कर पा रही हैं। जितनी भी रिसेप्टर की एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी एंजाइम्स की सिक्रीशन है और HCl की सिक्रीशन है पाचन में, तो ये सब क्या है? वात की ही इन्वॉल्वमेंट है। जो मल की प्रवृत्ति है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, ये सब हम वात से रिलेट करते हैं। फिर प्राप्ति, जहाँ जिस द्रव्य की आवश्यकता है वहाँ उसकी उपस्थिति को प्राप्ति कहते हैं, अवेलेबिलिटी बेसिकली, ठीक है। फिर ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा। अब आपने पदार्थ में भी ये पढ़ा होगा कि इंद्रियां जो हैं अपने अर्थों से संयोग करती हैं। मन एक टाइम पर एक इंद्रिय के साथ संयोग करके ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। अभी जैसे आपकी चक्षु इंद्रियां के साथ जो मन जुड़ा है तो वो देख पा रहा है, ठीक है, तो उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से ये जो संयोग है, मन बार बार अणु है, चंचल है, कभी इस इंद्रिय से संयोग कर रहा है, कभी किसी इंद्रिय से संयोग कर रहा है, तो ये सब क्या है? बहुत, इसमें भी गति की ही इन्वॉल्वमेंट है। ज्ञान के लिए भी, इंद्रियों द्वारा ज्ञान के लिए गति की इन्वॉल्वमेंट है। तो इसको हमने इस तरह से याद रखना है, ठीक है। इंद्रियों द्वारा ज्ञान के लिए भी गति ही इन्वॉल्व है, ठीक है। गंधन, वा गति गंधने और इति धातु में गंधन का अर्थ है उत्साह। तो कोई भी शारीरिक मानसिक भाव जब आता है तो उसको करने की एक इच्छा जागती है, वो हर्ष उत्पत्ति होती है, खुशी से इंसान काम की शुरुआत करता है, तो उसे उत्साह कहते हैं। हिंसन, जब वात विकृत हो जाती है तो शरीर को पीड़ा पहुंच जाती है, क्योंकि वात का लक्षण ही वेदना है, ठीक है। और पीड़ाजनक होने के करके विकृत वायु को हिंसन कहा है। सूचन यानी संदेहवाहक, वात शारीरिक क्रिया होने के लिए संदेश वाहक का कार्य करता है। तो जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, न्यूरॉन्स की केमिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब संदेह वाहक हैं, संदेश वाहक हैं। यहाँ पर संदेह लिखा गया है, संदेश के वाहक हैं, ठीक है। एक दूसरे के तक मैसेजेस पहुँचाना वात का ही कार्य है। अर्थात शरीर की क्रियाओं की चंचलता, शरीरगत सभी क्रियाओं का कारण वात है। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, आपको चरक में भी देखने को मिलेगा हायर क्लासेस में। वायुरायुर्बलम वायुर्वायुर्धाता शरीरिणाम,
वायुर्विश्वम इदम सर्वम प्रभुवायुष कीर्तितः। तो वायु ही आयु को स्थिर करने वाला है। वायु आयुर बलम, आयुर को बल प्रदान करने वाला है। वायु ही बल भी है, ठीक है। वायु ही शरीर को धारण करने वाला है। वायुर धाता, ठीक है। और वायु ही संपूर्ण विश्व का नियामक है। वायुर्विश्वम इदम सर्वम, इसलिए वायु को ही प्रभु कहा गया है। सभी देह को भी धारण करने वाला है, विश्व को भी चलाने वाला है, नियम में रखने वाला है, ठीक है। वायु स्वतंत्र रहती है, नित्य होती है, सर्वव्यापक है, अद्भुत शक्ति युक्त है, दोषों में प्रधान है। तो ये सब आप लिख सकते हैं जब आप जानते हैं। सर्वा ही चेष्टा वातेन, इतना भी आप लिख देंगे तो अंडरस्टूड होगा कि गति में, चेष्टाओं में वायु है। वायु क्या बोला है? स्वयंभूर एष भगवान वायुर इति अभिशब्दतः। तो स्वयंभू भी बोला है कि ये खुद से ही पैदा होकर सारे कार्य करती है। अब वात के स्थान इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये श्लोक भी अगर आप कर सकते हैं, वरना एक श्लोक है कटी शक्ति वाला, एक श्लोक आपको और मिलेगा जिसमें आएगा पक्वाश्यो कटी शक्ति, इस तरह से श्लोक है। वो श्लोक भी आप याद कर सकते हैं। आपको जौन सा श्लोक सबसे इजी लगे आप वो याद करिएगा। तो क्या क्या स्थान है? सबसे पहले बस्ती में क्या है? रिसेप्टर्स हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, डेट्रूसर मसल है ना, उसके अंदर स्मूथ मसल है डेट्रूसर मसल। फिर स्ट्रेच रिसेप्टर से क्या होगा? फिलिंग होती है तो एक्सपैंड होता है। जब ज़्यादा फिलिंग हो जाए तो वो रिसेप्टर्स के थ्रू ही सिग्नल्स जाते हैं, जो कि वायु ही पहुंचाती है। अपान वायु ये कार्य करती है और फिर यूरिनेशन का प्रोसेस होता है। कटी लोअर बैक रीजन में है, दोनों पैर। पुरीशाधान रेक्टम में। पक्वाशय जो है उसको मेन स्थान बोला है, ठीक है। तो श्लोक में भी इस तरह है, तथापि पक्वाशयो विशेषण वात स्थानम, चरक सूत्र 20 का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं एग्ज़ाम में हाईलाइट करके, लाइक अलग से एक श्लोक लिख दें, एक लाइन छोड़ के फिर हिंदी लिखें, तो इट इज़ प्रेजेंटेबल। टीचर को अंडरस्टैंड हो जाता है कि आप फ्रेज़ को, संस्कृत के वर्ड्स को जानते हैं, तो आपने अच्छे से थॉरो स्टडी की है, ठीक है। सो इस तरह से आपको यहाँ पर स्थान है। सो मेनली जो नाभि के नीचे वाला एरिया होता है, जो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट्स के लिए, दैट इज़ वात का स्थान। एक और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग वात श्रोणी गुद संशय, उन्होंने भी लोअर नाभि के नीचे का रीजन बोला है, श्रोणी पेल्विक एरिया और गुद रेक्टल एरिया जो है। पुरीशाधान बोल दिया है आचार्य चरक में, इसको याद रखिए। अगर आप अभी से इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपको पीजी के क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलेगी। आप अभी से श्लोक के फ्रेजेस को देखना शुरू करेंगे तो हिंदी इधर उधर हो सकती है, लेकिन श्लोक कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा आदत डालिए कि आप श्लोक को देखकर पढ़ें, ताकि आगे भी आपको हेल्प हो, ठीक है। काश्यप के अनुसार नाभि के नीचे अस्थि और मज्जा वात के स्थान है। आपको पता है अस्थियों में जो हॉलो स्पेस है, मज्जा वाली स्पेस है, वहाँ भी वात का स्थान रहता है, ठीक है, आश्रय भाव से। लेकिन अगर वात बढ़ता है तो अस्थि क्षय हो जाता है, और अगर वात कम होता है तो अस्थि में इस तरह से इन्वर्स प्रोपोर्शन रहती है। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में वात पित्त कफ को सर्व शरीर में व्याप्त माना है, लेकिन विशेष रूप से याद है आपको फर्स्ट चैप्टर में अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में फर्स्ट चैप्टर का श्लोक है, नीचे वात है, नाभि है, हृदय के बीच में पित्त है और हृदय के ऊपर कफ का स्थान बताया गया है।
स्पर्शन इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय को भी वायु का स्थान कहा गया है। ठीक है। उसके बाद वात के गुण, ये भी आप अष्टांग हृदय वाला कर सकते हैं। तत्र रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। ठीक है, ये आप चरक वाला कर सकते हैं। रूक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खर। इसमें एक ऐड हो गया है, विशद इम्पोर्टेंट उन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये सब गुण हमें ऑलरेडी पता है। अव्यक्तो व्यक्त कर्मा, यानी वात स्वयं अव्यक्त होता है पर वो अपने कर्मों से व्यक्त हो पाता है। ठीक है, कर्मों से जाना जाता है। योग वाह परम वायु संयोगाद उभय अर्थकृत। उभय मीन्स दो, उभय का मतलब हमेशा दो होता है। तो वायु को योगवाही का है, जिसके साथ संपर्क में आती है उसके गुणों का धारण कर लेती है और अपने गुण भी नहीं छोड़ती है। अपना जो शीत गुण है, रूक्ष गुण है, उसको भी छोड़ेगी नहीं, लेकिन और गुणों को भी धारण कर लेगी। किसी अन्य से संयोग कर उसके लक्षणों को अपना लेता है। जैसे शीत द्रव्यों के संयोग से शीत गुणयुक्त तथा उष्ण द्रव्यों के संयोग से उष्ण गुणयुक्त हो जाता है। ठीक है, जिससे शरीर में रुक्षता, कठिनता, शुष्कता उत्पन्न होती है, वह रुक्ष है। ठीक है, जिससे दाह कम हो, शरीर की ऊष्मा कम हो, वह शीत है। तो ये सब हमें बेसिक्स ऑलरेडी पता है। उसके बाद ये बहुत बड़ा श्लोक है वात के कर्मों का, सामान्य कर्मों का। पहले तो ये एक श्लोक है चरक सूत्र 18 का, ये इम्पोर्टेंट है। एक है वात के विशिष्ट कर्म का, वायु स्वतंत्र यंत्र धर्म, वो आपको चरक में भी आएगा। अगर आप सारा उसमें श्लोक नहीं याद कर सकते तो कुछ कुछ फ्रेजेस को ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले ये देखते हैं, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा। इसको ऐसे ही पढ़ना है, इस तरह से ही ब्रेक करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी तक आपको संस्कृत पढ़नी आ जाए, आपको श्लोक को ब्रेक करना आ जाए। नहीं आता तो कीप फॉलोइंग द लेक्चर्स, मैं आपको हर श्लोक को ब्रेक करके पढ़ना बताती हूँ हमेशा। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति समा, समो मोक्षो गतिमताम, वायो कर्म अविकार्य। अब क्या है कि उत्साह, जो हमारा कोई भी काम करने के लिए, एक चेष्टा करने के लिए एक मन में आता है ना कि हाँ मैं ये करूँ, तो वो उत्साह भी वात के होने की वजह से है। अगर किसी में वात का क्षय है तो वो कोई काम करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। ठीक है, उच्छ्वास निश्वास क्या है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। धातु गति समय, यानी धातुओं की अपनी गति है, मल मूत्र, ठीक है, और रस से रक्त, रक्त से मांस, है ना, ये सब की फॉर्मेशन की, सबकी आपस में गति जो है वो सम गति हो, जैसे उसको काम करना चाहिए वैसे करिए। समो मोक्षो गतिमताम। अब इसमें क्या है, गतिमान द्रव्य ऑफ बॉडी, दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बॉडी को बाहर निकालता है, वो भी सब सही सम अवस्था में चल रहा है, सही चल रहा है। गतिमान द्रव्य का साम्यक मोक्षण यानी लिबरेट होना, निकलना। ठीक है, तो वो सब लिबरेशन भी टाइम पर हो रही है, सम अवस्था में हो रही है। जितना इनटेक है उस हिसाब से आउटपुट हो रहा है, दैट इज समो मोक्षो गतिमताम, वायो कर्म अविकारजम। अविकारजम यानी जब उसमें कोई विकार नहीं है, तो सामान्य कर्म, प्राकृत कर्म जो है, ठीक है, अविकृत वायु के कर्म है। ऐसे आपको आ जाए कि अविकृत वायु के कर्म है, तो वो भी आप सामान्य कर्म यही लिखोगे। ठीक है, इसमें इसी की एक्सप्लेनेशन दी है। उसके बाद 5 प्रकार की वायु के बारे में बताया है। व्यान वायु, शरीर की गतियाँ, चलना उठना बैठना, इस तरह बताया है। वैसे व्यान वायु जो है, व्यानेन रस धातुर ही विक्षेपो चित कर्मणा युगपत सर्तो अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा, यानी रस धातु का पूरे शरीर में वहन करवाती है। अगर इसको मॉडर्न से कोरिलेट करें तो सर्कुलेशन में हेल्प करवाती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को वाया
ब्लड, तो ब्लड में जो मिक्स हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स हार्ट के थ्रू पंप होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, सो रस का वहन, इस प्रकार से इसे हम याद रख सकते हैं। ओके, फिर उदान वायु इंद्रिय अधिष्ठानों से संवेदी अभिवाही उत्तेजनाओं का संवहन करती है। ठीक है, तो ये क्या है, उदान वायु वैसे वॉइस प्रोडक्शन से रिलेट की जाती है, लेयरिंग से इन मॉडर्न अगर हम बात करें। प्राण वायु क्या करती है, आमाशय में आहार भरने तथा फुफ्फुस को वायु से भरना। सो जो हमारा ओरल ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उससे रिलेटेड। समान वायु क्या करती है, सार किट भाग को विभाजित करती है, यानी आहार रस और मल का विभाजन करती है, तो यानी अग्नि डाइजेशन पे वर्क करती है। ठीक है, और अपान वायु क्या है, मोक्ष में, लिबरेशन ऑफ मलाज। ठीक है, वीर्य मूत्र पुरुषार्थ इनका वेग काल में त्यागना, अवेग काल में धारण करना, ये सारे कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद आप रीड कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको बता देती हूँ। वात कला के लिए जो 12th चैप्टर ऑफ चरक है, इसमें भी आपको ये आएगा, चरक सूत्र 12 में। वायु सतंत्र यंत्र धर, मतलब वायु जो तंत्र, शरीर रूपी तंत्र है और शरीरों के अवयव रूपी यंत्र को धारण करती है। ठीक है, शरीर रूपी यंत्र को धारण करती है, शरीर में रहने वाले अवयवों की समस्त क्रियाओं का संचालन करती है। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, आत्मा, यानी उसकी क्या 5 भेद हैं उसके बारे में बताया। प्रवर्तक चेष्टा नाम, यानी चेष्टाओं का प्रवर्तन कराती है, सारी एक्टिविटीज़ को एग्जिबिट करवाने की क्षमता रखती है। उच्चावचा नाम, तो उच्चावचा नाम का मतलब है शारीरिक स्तर पर जिसे गति, उसे मानसिक स्तर पर प्रवृत्ति कहते हैं। अब क्या है, अगर गति हम देखें तो गति हम शारीरिक तौर पर बोलते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हम क्या बोलेंगे, प्रवृत्ति, तो प्रवृत्तियों का प्रवर्तन करवाती है। ठीक है, और उसके अलावा संज्ञाओं का विश्लेषण कर प्रवृत्तियात्मक निरोधात्मक देश देती है, यानी एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी एक्शन जो है वो भी वायु द्वारा देखा जाता है। एक्साइटेटरी एक्शन की बॉडी, अभी इसको इंक्रीज करवाना है, अभी इसको डिक्रीज करवाना है, उच्चावचा नाम, तो ये सब वायु ही करवाती है। ठीक है, इसके बाद नियंता प्रणेता च मनस, यानी मन को नियंत्रण में रखती है, मन को कंट्रोल में रखती है। ठीक है, रेगुलेट करती है उसकी एक्टिविटीज़ को। उसके बाद है सर्व इंद्रियाणाम उद्योजक, सभी इंद्रियों को अपने अपने कार्यों में लगाती है। सर्व इंद्रिय अर्थानाम अभिगोड़ा, इंद्रिय अर्थों को भी अपने को रिलेशन में रखती है इंद्रियों के साथ, ये सब भी वायु का ही कार्य है। सर्व शरीर धातु व्यूकर, सारी धातुओं के शरीर की धातुओं का प्रमाण, स्थान, ठीक है, और कैसे उनका वहन हो रहा है, परिभ्रमण हो रहा है, तो ये सब का ध्यान रखने वाली क्या है, वायु ही है। संधान कर शरीर से, शरीर को बांध कर रखती है, सभी क्रियाओं के द्वारा मन को, अंग प्रत्यंगों को जोड़ने का कार्य करती है। प्रवर्तको वाच, जिसमें उदान वायु का सबसे बड़ा रोल रहता है कि वो वायु वाच को, यानी हमारी जो भी
उसका प्रवर्तन करवाती है। ठीक है, प्रवर्तको वाच्य यानी जो हमारी आवाज़ है उसका वाक का प्रवर्तन करवाती है, उसको उत्पन्न करवाती है। ठीक है, उसके बाद प्रकृति स्पर्श शब्दों श्रोत्र स्पर्शने और मूलम। तो शब्द स्पर्श की प्रकृति का मूल वायु है। स्पर्श हमें पता है वायु के करके ही हो पाता है ना। स्पर्शन जो है वायु धातु का ही एक स्पर्शन इंद्रिय से रिलेशन होता है, जो हम इंद्रिय पंचक में पढ़ते हैं। उसके बाद हर्ष उत्साह और योनि। हर्ष और उत्साह का क्या कारण है? वायु ही है कि हर्ष और उत्साह को प्रोड्यूस करवाती है। हैप्पीनेस को, कोई काम में इंटरेस्ट को। समीरणो अग्नि, जठर अग्नि को प्रतीत कराती है। समान वायु दोष संशोषणे यानी विकृत धातुओं को संशोषण, शोषण क्या होता है? सुखाना। ठीक है, मतलब विकृतियों को ठीक करती है। इसी प्रकार से वात के जो भेद हैं हमने ऑलरेडी किए हैं, अब इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो वात के भेद इन डिटेल क्या हैं? लेट्स सी। सबसे पहला भेद जो इन्होंने बताया है वो है प्राण वायु के स्थान एवं कर्म। इसके लिए ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थानम प्राणस्य मूर्ध उरः कंठ जीव आस्य नासिका। सारा जो ऊर्ध्वजत्रुगत है, मूर्ध यानी मुख जो है हमारा ओवरऑल, उरः चेस्ट, कंठ रीजन है ना, थ्रोट रीजन, जीवा टंग, आस्य मुख अगेन जो एग्जैक्टली माउथ है उसमें मूर्धा पूरा आ जाएगा सिर तक। जो भी हॉलो हमारा स्कल है बेसिकली मूर्धा उससे ले सकते हैं। नासिका नेजल रीजन जितना भी है, तो वो सब किस में आ जाएगा? प्राणवायु में। अब इसके कर्म क्या है? स्थान हमने देख लिए, स्थानम प्राणस्य। उसके बाद स्थान लिख दो। श्लोक याद करना है तो कैसे करना है? अंडरस्टैंड करके। स्थानम प्राणस्य, प्राण के क्या स्थान है? स्थान लिख दिए। अब क्या कर्म है? ष्ठीवन श्वथु उद्गार श्वास आहार आदि कर्म च। क्या कर्म है? ष्ठीवन, ष्ठीवन यानी थूकना, श्वथु छींकना, उद्गार डिकार लेना, श्वास इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रेस्पिरेशन, आहार स्वलोइंग, ठीक है, डेग्लूटेशन। तो ये सब क्या है? कर्म है। इतना कर लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद है उदान वायु। उदान वायु के क्या कार्य हैं? ये सब चरक चिकित्सा स्थान 28 के हैं। उदानस्य पुनः स्थानम। अब उदान का दोबारा से स्थान बता रहे हैं। नाभि उरह कंठ एव च। अब कंठ में प्राणवायु भी थे, उरह में भी प्रधान प्राणवायु थी, लेकिन उदान वायु भी होगी क्योंकि कंठ से वॉइस प्रोडक्शन भी है ना। अब कर्म में क्या आ गया? वाक प्रवृत्ति, वॉइस प्रोडक्शन, प्रयत्न, काम करने की इच्छा। अगर आपकी उदान वायु अच्छी है तो आप कार्य कर पाएंगे, आपके अंदर एनर्जी होगी कि आप बोल पाएँ, सोच पाएँ, है ना। नाभि से आपने अगर सुना हो तो ऊर्जा आती है, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं आप कि नाभि से आपकी ऊर्जा आएगी कार्य करने की। तो इसका स्थान नाभि भी है। ठीक है, साउंड प्रोडक्शन में भी आपको अगर पता हो, अगर आपने कभी योग के बारे में जाना हो, तो नाभि का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी साउंड प्रोडक्शन में, है ना। वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा। ऊर्जा भी प्रयत्न और ऊर्जा सिमिलर है, कुछ काम करने की इच्छा शक्ति रहना। ठीक है, बल वर्ण आदि कर्म च। तो बल और वर्ण भी है, किसमें है? उदान वायु में। जो भी शरीर का बल है, वर्ण है, वो है उदान वायु के
कारण है। ठीक है, इसके बाद अगर हम समान वायु की बात करें तो समान वायु में सारा एंजाइमेटिक एक्शन, सारे जो हार्मोन्स डाइजेशन के लिए रिलीज़ होते हैं, इनहिबिटरी एज वेल एज सिक्रीटरी, गैस्ट्रिन हार्मोन है। ठीक है, सो ये सब क्या है, समान वायु के अंतर्गत ले सकते हैं। इसका क्या श्लोक याद करेंगे हम, आम्पकवास्य चरः समानो वहनी संगतः सो अन्नम पचति तजांच विशेषान विविनक्ति ही गुल्म अग्नि साद अतिसार प्रभृतीन कुरुते गदान। अब क्या है, अब ये सुश्रुत का है, थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने डिफरेंट किया है। पहले उन्होंने कर्म बता दिया, उसके बाद अगर ये सही से काम नहीं कर रही है तो उसकी विकृतियाँ बताएंगे। तो ये श्लोक में क्या बताया है, आम पकवाश्य चर, तो आमाशय पकवाश्य में समान अग्नि जो होती है वो रहती है। समानो वहनी मतलब समान वायु, संगतः मतलब वहाँ पर प्रेजेंट होती है, रहती है। सो अन्नम पचती तजांच, अन्न का पाचन करवाती है। विशेषान, विशेष करके अन्न का पाचन करवाती है। ठीक है, अग्नि के समीप जाकर रहती है। गुल्म अग्नि साध अतिसार, अगर ये सही से कार्य नहीं कर रही है तो पेट में क्या रहेगा, गुल्म हो जाएगा, यानी वात क्या अक्यूमुलेशन रह जाएगा। अगर वात विकृत होती है, बढ़ जाती है, सही से कार्य नहीं करती है। अग्नि साध यानी अग्नि जो है अग्निमांद्य भी हो जाएगा, अग्नि सही से काम भी नहीं करेगी, अतिसार हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, और ये सब जो है कुरुते गदान, गद मतलब रोग, ये सब रोग जो हैं वो देखे जाएंगे। उसके बाद वी हैव व्यान वायु। व्यान वायु के लिए क्या है, व्यानेन रस धातुर ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा। ये आपने ऑलरेडी क्रिया शरीर के जो वो वाला अध्याय है जिसमें आपको डिफरेंट मत दिए हैं, खले कपोत न्याय है ना, शीर्षदधि न्याय, उसमें आपने किया होगा। याद नहीं किया तो आप इसका मीनिंग देख लीजिए। व्यान धातु का कर्म क्या होता है, फेंकना, विक्षेपण करना। ठीक है, पंप करवाना बेसिकली रस रक्त का एक साथ, अजस्र यानी एक साथ। ठीक है, सर्व तो पूरी बॉडी में, तो एक साथ पूरी बॉडी में कब पंप होता है, ब्लड वाया हार्ट। ठीक है, संपूर्ण शरीर में नियंत्रण पहुंचती है। रस न्यूट्रिएंट्स रक्त को हृदय द्वारा पहुंचाना, ये सब समान प्रतीत होता है। इसके बाद कृत्सन देह चरो व्यानो रस संवहन, रस संवहन उद्यतः। तो व्यान वायु क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है सारी न्यूट्रिएंट्स की। अब इसका श्लोक हम यहीं पर कंटिन्यू करेंगे। कृत्सन देह चरो व्यानो रस वहन उद्यतः, रस वहन को उद्यतः उत्तेजित करती है। ठीक है, और स्वेद असृक श्रवण अश्चपी, स्वेद का, असृक का, जो वेस्ट हैं उनका, और ब्लड का श्रावण करवाती है। श्रावणश्चपि पंचधा चेष्टते अपि, तो इसमें चेष्टाएं भी, जो चेष्टाएं हैं रुधिर का परिभ्रमण करती है, मांसपेशियों में होने वाली आकुंचन प्रसारण गति, पंचविध चेष्टाएं आपने ये पढ़ा होगा, ऊर्ध्व गति, अधः गति, आकुंचन प्रसारण, या आप पदार्थ में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी गतियों में भी व्यान वायु का ही रोल है। कब आपको एनर्जी मिलेगी, जब आपके बॉडी में सर्कुलेट होंगे सारे न्यूट्रिएंट्स, तभी आप ये सारे कर पाएंगे, कार्य कर पाएंगे। ठीक है, क्रुदश्च कुरुते रोगान प्रायशः सर्वदेगान, अगर ये धातु, अगर ये वायु में कोई विकृति होती है तो सर्वदेगान यानी पूरी बॉडी में आपके प्रॉब्लम हो सकती है, पूरी बॉडी में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि सारी बॉडी में ही ये न्यूट्रिएंट्स को फैला रही है। अपान वायु
के स्थान एवं कार्य, ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है। पक्वाधान आल्यो अपान, पक्वाधान यानी रेक्टल एरिया और लार्ज इंटेस्टाइनल एरिया। काले कर्षति च अपि अयम, काले कर्षति यानी काल के अकॉर्डिंग वायु को रोक कर रखती है। अपान वायु किसको किसको रोकती है? मलों को। अब आगे देखेंगे कौन से मलों को रोकती है। समीरण शक्रिन मूत्रम, फीसेस को, मूत्र को। शुक्र गर्भार्तव अन्य अध, ठीक है। तो शुक्र को भी रोक कर रखती है, बाद में स्खलन भी करवाती है सही टाइम पर। गर्भ को भी धारण करके रखती है वूम्ब में। आर्तव को भी, मेंस्ट्रुअल ब्लड को भी धारण करके रखती है, ठीक है। अगर इसकी विकृति हो जाए तो क्रुधश्च कुरुते रोगान, क्रुधश्च कुरुते मतलब इसमें विकृति हो जाए, कुरुते अपना कार्य सही से ना करे तो। रोगान घोरान, घोर रोग हो जाते हैं, गंभीर रोग। कौन से? बस्ती गुद आश्रयान, तो जितने भी बस्ती में, यूरिनरी ब्लैडर में, रेक्टम में जो भी रोग हैं वो सब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पांचों वायु को डिस्कस कर लिया है। ये आप अगर याद कर लेते हैं टेबल, अगर आपको पूरे श्लोक नहीं याद हो रहे हैं तो आप इतना तो याद करके ही जाइए, ताकि आप थोड़ा सा इसके बारे में अच्छा प्रेजेंट कर सकें संस्कृत में, ठीक है। अब वात के वृद्धि और क्षय, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। काश्य कार्षण्य उष्ण कामत्व कंपनाशकृत गृहान, तो ये ग्रहान, ये आप किस में पढ़ोगे? अष्टांग हृदय चैप्टर 11 में भी पढ़ोगे। बल निद्र इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता। अब आप खुद सोचो, अगर वायु की वृद्धि होती है तो शरीर में कृष्णता हो जाएगी, कालापन हो जाएगा, कर्षण और कृष्णता, ठीक है। फिर उष्ण पदार्थों की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि वायु शीत होती है तो उल्टी इच्छा होगी। शरीर में कंपन, क्योंकि एक्साइटेटरी एक्टिविटी हो जाएगी, है ना, ब्रेन में एक्साइटेटरी एक्टिविटी चल जाएगी, तो शरीर में ट्रेमर्स भी आ सकते हैं। अनाह हो सकता है, आंत्र में ज़्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती रहेगी, खाना इतना होगा नहीं तो शब्द की भी उत्पत्ति होगी। शकृत ग्रहान, अब वात की वृद्धि हो गई है तो अपान वायु में भी विकृति आ सकती है, तो शकृत का गृहान यानी पुरीश का अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, ठीक है। बल निद्र इंद्रिय भ्रंश, अब सारी इंद्रियां, शरीर का बल, इतनी इम्पोर्टेंट वायु है, निद्रा, सारी ब्रेन की एक्टिविटी उस पर डिपेंडेंट है, तो सारा कुछ भ्रंश यानी ख़त्म हो जाएगा। बल निद्र इंद्रिय भ्रंश, प्रलाप करेगा इंसान, कुरलाएगा, इतना उसको पेन होगा या अंदर से फीलिंग ऐसी आएगी। भ्रम दीनता, और उसको इल्यूजन्स होते रहेंगे, हैलुसिनेशंस होते रहेंगे, ठीक है, लाचार हो जाएगा। तो इस तरह के लक्षण हैं। वातक्षय के लक्षण क्या है? लिंगम क्षीणे अनिले अंगस्य साधो अल्पम भाषिते हितम संज्ञा मोस तथा श्लेष्म वृद्ध युक्त आमय संभवः। अब क्या है? जब क्षीण लिंग हो जाएगी, यानी लिंगम लक्षण क्या है? क्षीण वायु के अंगस्य साध, सबसे पहले अंगों में शिथिलता, सदन हो जाएगा, ठीक है। अल्प भाषित हितम, बोलने की एनर्जी नहीं रहेगी, उदान वायु भी कम हो जाएगी, चेष्टा उत्साह सब कम हो जाएगा। संज्ञा मोह स तथा, अब संज्ञा यानी आपकी संज्ञा नाश, जो भी कॉन्शियसनेस है वो अल्टर हो जाएगी, ठीक है। जब आपको कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपको कुछ पता नहीं लगेगा, तो संज्ञा अल्टर हो जाएगी, मोह हो जाएगा, भ्रम होता रहेगा, है ना, कि कन्फ्यूजन रहेगी हर टाइम पे, ठीक है। तो अगर वात कम हो रही है तो श्लेष्म वृद्ध हो जाएगी, यानी कफ बढ़ने के विकार हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह प्रसेक, रुचि, हृलास यहाँ पे लिखा ना, ये सब कफज रोग हैं। ज़्यादा एक्सेसिव सलाइवेशन, अरुचि हो जाना, एनोरेक्सिया, ठीक है। हृलास यानी नोजियाटिक फीलिंग, संज्ञा, मोह, ये सब वात क्षय के लक्षण हैं, ठीक है।
उसके बाद दिस इज़ अ मॉडर्न टॉपिक इन डिटेल, वैसे श्वास उच्छ्वास प्रक्रिया, लेकिन इसमें जो आयुर्वेदिक है पार्ट, इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए। नाभि में स्थित प्राणवायु कमल रूपी हृदय, ये इम्पोर्टेंट है एनालॉजी जहाँ भी आ जाए आयुर्वेद में, कमल रूपी हृदय, हृत कमल अंतरम, अर्थात पास से होते हुए या स्पर्श करते हुए कंठ के द्वारा बाहर निकलती है, जो बाहर जाकर विष्णु के पाद के अमृत का पान करती है। इस तरह से आयुर्वेद में माना गया है कि नाभि में जो स्थित प्राणवायु है वो हृदय को कमल के रूप कमल के से कंपेयर किया है, उससे पास से होते हुए उसका स्पर्श करते हुए नाभि से कंठ के द्वारा बाहर निकलती है प्राणवायु, ठीक है, जो बाहर आकर विष्णु के पाद के अमृत का पान करती है। अब विष्णु जी के पैरों में जो अमृत है उसका पान करती है। वहाँ से अंबर या आकाश का पीयूष या अमृत को पीकर, या ये ऑक्सीजन से रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है, कि अमृत यानी ऑक्सीजन को लेती है, तेज से पुनः उसी मार्ग में वापस आती है, फिर ये कंठ के द्वारा नाभि में चली जाती है। इस प्रकार ये जीवन पर्यंत होते शरीर का प्रीणन या तृप्ति करते हुए जठर अग्नि को प्रदीप्त करती है। अब ये क्या करती है, इन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बजाय उसको नाभि में बता दिया, पर वी नो द मॉडर्न पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो उससे इसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो यही है ये श्लोक की, अगर आप कुछ फ्रेजेस लिख सकते हो जैसे हृत कमल अंतरम और विष्णु पद अमृतम, तो ये सब आप लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उदान वायु द्वारा वाणी की प्रवृत्ति, उदानस्य पुनः स्थान नाभियुरः कंठे, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आप यही श्लोक इसमें दोबारा लिख सकते हैं और इसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वात दोष। आई होप इट वाज हेल्पफुल।